रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर खुशामदीद। पिछले साल पंजाब को जिस मुश्किल का सामना रहा वो सैलाब तो था ही, लेकिन साथ साथ डेंगू का भी एक मसला था जिसने सैकड़ों अफराद की जान ली और हुकूमत पंजाब बड़े अरसे तक इस मामले में खासी बेबस नजर आई। बिलाखिर डेंगू के मच्छर का या तो खुद ही खात्मा हो गया या पंजाब की हुकूमत ने इस बारे में कोई मौसर कार्रवाई की जिसके नतीजे में मच्छर ख़त्म हुआ। ये मामला तो ज़ेर बहस नहीं है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मार्च का आगाज़ हो गया है और पिछले कुछ दिनों में लाहौर शहर में डेंगू के कुछ केसेस सामने आए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम मलिक से। वसीम, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से डेंगू से बचाव के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? क्या पहले से कोई तैयारी की जा रही है इस साल? जी शहजाद, बिल्कुल इस हवाले से तैयारी भी की जा रही है और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से जब हमने एक मुलाकात के दौरान पूछा इस हवाले से कि स्प्रे नहीं हो रहा शहर में और शहरियों का ये खदशा है कि जी अगर स्प्रे नहीं होगा तो फिर मच्छर हो सकता है, तो इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने हमें ये बताया कि माहिरीन से हमारा राब्ता और माहिरीन को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जैसे ही माहिरीन ये कहेंगे कि इस वक्त स्प्रे की ज़रूरत है तो उस वक्त ही स्प्रे कर दिया जाएगा। स्प्रे के तमाम इंतजाम मौजूद हैं, अद्वियात मौजूद हैं, स्प्रे करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी चूँकि उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए स्प्रे नहीं किया जा रहा। दूसरी जानब शहजाद मैं आपको बताता चलूँ कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 59 जबकि मजमूई तौर पर पूरे सूबे में 84 मरीज जो हैं वो डेंगू के हवाले से मुश्तबा मरीज सामने आए थे और उनमें डेंगू के जो पिछले साल टेस्ट किए जा रहे थे वो टेस्ट पॉजिटिव आए थे। तो जिसके बाद मीडिया में जब ये खबरें आई तो उसके बाद हमें ये बताया गया कि एक टेक्निकल कमेटी कायम कर दी गई है और उस टेक्निकल कमेटी ने ये सिफारिशात मुरतब की हैं कि इस डेंगू के मर्ज की तस्दीक के लिए और शनाख्त के लिए NS1 एक टेस्ट बताया गया था कि NS1 टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा और जिस शख्स का NS1 टेस्ट पॉजिटिव आएगा उसी को डेंगू का मरीज समझा जाएगा। तो इस हवाले से फिर जब NS1 टेस्ट के लिए जब हमने पता किया तो सिर्फ पता चला कि इस वक्त सिर्फ जिना अस्पताल लाहौर में सरकारी तौर पर NS1 टेस्ट की सहूलत मौजूद है, जबकि दीगर सरकारी अस्पतालों में ये सहूलत मौजूद नहीं है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और उनके मुशीर बराए सेहत ख्वाजा सुलेमान रफीक ने हमें बताया कि इस हवाले से तमाम अस्पतालों को किटें मुहैया कर दी गई हैं। अगर किसी की NS1 टेस्ट की ज़रूरत पेश आएगी तो उसका उस किट के ज़रिए सैंपल लेके नमूना लेके तो जिना अस्पताल को भिजा दिया जाएगा और वहाँ से फिर इस टेस्ट को करके तो इस बात का तयन किया जाएगा कि आया वो शख्स जो है वो डेंगू में मुब्तला है या नहीं। तब उसके बाद जो है वो कोई काबिल जिक्र पेशरफ्त भी सामने नहीं आई है और कोई मरीज भी इस कदर सामने नहीं आए हैं डेंगू के हवाले से। ताहम वज़ीर आला पंजाब का ये कहना है कि जैसे ही माहिरीन कहेंगे उस वक्त स्प्रे किया जाएगा। दूसरी तरफ सफाई के हवाले से शहर में इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों को इस बात पर मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपने घरों को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें और साफ पानी का जखीरा 7-8 घंटे से ज़्यादा देर तक खुला ना रहने दें। अगर कहीं पानी का जखीरा करना है तो उसको ढांप के रखा जाए। तो इस हवाले से जो लावा है जिससे मच्छर ये पैदा होते हैं उसके इंसदाद के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं और जहाँ जहाँ टायर्स पड़े हुए हैं उनको तल्फ किया जा रहा है और दीगर जगह जो है वो भी इस हवाले से पॉइंट आउट की जा रही हैं। जी शहजाद, ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम मलिक हमें अपडेट करने का। वसीम मलिक हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि अब हुकूमत जो है वो सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले साल डेंगू से खासा नुकसान हुआ था जिसकी वजह सफाई सुथराई की सूरत हाल भी थी। साफ पानी में ये मच्छर ठहरता है, वहाँ पर अंडे देता है और वहीं अफजाइश करता है। लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है कि वो आवाम की सेहत और सफाई का बंदोबस्त करे, आवाम को भी खुद अपनी सफाई का यानी अपने इलाके को साफ सुथरा रखने का बंदोबस्त करना भी होगा और करना चाहिए भी। ये तो बात थी पंजाब की। कुछ बात करते हैं सिंध की और सिंध की पुलिस की। सिंध पुलिस की 170 साल तारीख को उजागर करने के लिए कराची में पाकिस्तान की तारीख के पहले पुलिस म्यूजियम की इफ्तिताह की तैयारियां तेजी से जारी हैं और उम्मीद की जा रही है कि 1843 से मुख्तलिफ अदवार देखने वाली सिंध पुलिस की तारीख को अवाम अप्रैल में देख सकेंगे। गार्डन हेडक्वार्टर में 1864 में तामीर होने वाली सादा मगर पुरवकार बिल्डिंग में म्यूजियम की तैयारी आखिरी मराहिल में है। म्यूजियम की इंफरादियत यहाँ चार्ल्स मास्टन की निगरानी में 1843 में तश्कील शुदा पुलिस निज़ाम, उसके मुख्तलिफ अदवार, पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल यूनिफॉर्म्स, नायाब दस्तावेजात और दीगर अशिया की मदद से पुलिस सिस्टम को वाज़ेह करने के साथ
इदारे का मुस्बत चेहरा सामने लाने की कोशिश है। म्यूजियम अपनी नौयत के लिहाज से पाकिस्तान का पहला पुलिस म्यूजियम होगा। म्यूजियम में 1883 में 40 रुपए चोरी किए जाने की FIR के अलावा खाकसार तहरीक के हवाले से इस दौर में भेजी गई खुफिया रिपोर्टें भी अवाम की तवज्जो का मरकज बनेंगी। जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास 1843 से लेके ऑनवर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं पुलिस से रिलेटेड, जितने भी रिफॉर्म्स आए, जो लेटर चलते थे, उनका तरीक़ेकार क्या था, वो तमाम चीज़ें हम आवाम के लिए जो है वो पब्लिक शो करेंगे। और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो म्यूज़ियम है वो मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम इसको ओपन कर देंगे। शहरी म्यूजियम में 1935 के सियासी रहनुमाओं के हवाले से मुरतब करदा खुफिया रिपोर्टें भी देख सकेंगे, जिससे उन्हें अंदाजा होगा कि इस जमाने में जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल ना होने के बावजूद पुलिस का इंटेलिजेंस निज़ाम किस कदर बाखबर और फाल था। म्यूजियम के एक हिस्से में 1857 से लेकर 1965 तक के पुलिस यूनिफॉर्म भी रखे जाएंगे। असलहे का शौक रखने वाले विजिटर्स इस म्यूजियम में 1871 से अब तक पुलिस के जेर इस्तेमाल असलहा भी देख सकेंगे। इमारत की छत पर नस्ब वो टाइल्स भी यकीनी तौर पर शहरियों के तवज्जो का मरकज बनेंगे, जिन पर अब भी 1865 की मोहर सबत है। अवाम की रहनुमाई के लिए इमारत के एक हिस्से में कॉन्फ्रेंस रूम बनाया जाएगा, जबकि म्यूजियम में विजिटर्स की रहनुमाई के लिए बोर्ड्स नस्ब किए जाएंगे। पुलिस म्यूजियम के क़याम से आम शहरियों को न सिर्फ सिंध पुलिस के मुख्तलिफ अदवार के बारे में मालूमात मैसर आएंगी, बल्कि इस तरह माशरे में महकमे का वक़ार बहाल करने में भी मदद मिलेगी। आरिफ महमूद, CNBC पाकिस्तान, कराची। ये बड़ी खुशाइन बात है कि सिंध पुलिस के लिए एक म्यूज़ियम कायम किया जा रहा है, जो कि 1843 से लेकर आज तक की सिंध पुलिस के तमाम इस्तेमाल की गई चीज़ों को उसमें उजागर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सिंध पुलिस आज भी 1843 के ही ज़माने में है और शायद उसकी कारकर्दगी के लिहाज से देखा जाए तो पूरे इदारे को ही म्यूज़ियम में रखने की ज़रूरत है? इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि कराची में मारूफ तालीमी इदारों के सरबराह याहिया बावानी की बेटी ज़ैनब को शौहर, बेटे, बहू और पोती समेत कत्ल कर दिया गया। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद हमेशा की तरह एक थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जो कि सदर थाना था। और इस लर्ज़ाखेज़ वाक़े का अहवाल हम जानेंगे खुर्शीद आलम की डायरी से। कराची में कैंट स्टेशन के करीब अस्करी 3 की मरकजी सड़क पर वाक़े इस घर से बुध की सुबह 5 अफराद की लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद को छुरी के वार करके कत्ल किया गया। बंगले की निचली मंजिल के एक कमरे में 4 लाशें मौजूद थीं, जबकि बालाई मंजिल के एक कमरे में लड़की की लाश पाई गई। लाशों की शिनाख्त बंगले के रिहायशी आरिफ, उनकी अहलिया ज़ैनब, बेटा ज़ुबैर, बहू आलिया और पोती रिदा के नाम से की गई है। सदर पुलिस ने 5 अफराद के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी हैं। जो चीज़ सामने आई है बात कि इनके जो बेटा था ज़ुबैर, वो ड्रग एडिक्ट था और रात भी इनकी काफ़ी देर तक लड़ाई चलती रही है। इन्होंने यहाँ से अस्करी से जो है वो जिनके गार्ड्स को भी बुलाया था अपनी मदद के लिए, और इन्हीं पहलू पे हम काम कर रहे हैं कुछ, और इंशाल्लाह जो है वो ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, हमें उम्मीद है काफ़ी। घर के सरबराह आरिफ सनतकार थे। पुलिस के मुताबिक रात 12 बजे तक एक नौकर भी घर में मौजूद था। वारदात की तहकीकात हर जाविये से की जा रही हैं। पुलिस ने बंगले के दीगर मुलाजमीन को भी तफ्तीश में शामिल कर लिया है। वाक़े को डकैती मज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की गई है। तादाद तो देखें, तादाद तो जो है वो अंदाज़े के मतलब 2 है, और अभी ये जो है ना वो इस्टेब्लिश है, जो जहाँ पर जिन्होंने खाना खाया है, जो खाना पड़ा हुआ था, वो भी हम चेक कर रहे हैं कि उसमें कोई नशावर चीज़ तो नहीं थी, क्योंकि रेजिस्टेंस का एक वहाँ पर बिल्कुल भी एक तोड़ फोड़ होती है, चीज़ें टूटी हुई होती हैं, रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं थी। तो उसको भी हम देख रहे हैं और सारी चीज़ें नज़र में रख के इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन हमारी हो रही है, पेशरफ्त हो रही है, और इंशाल्लाह कल तक उम्मीद है ब्रेक थ्रू हो। जिन्ना अस्पताल के सीनियर मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर कलीम शेख के मुताबिक मकतूलीन पर तेज धार आला कत्ल इस्तेमाल हुआ, जिसके पै दर पै वार करके 5 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। कत्ल से पहले नशा आवर चीज खिलाए जाने को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मकतूलीन के जिस्म से हासिल होने वाले नमूनों को केमिकल तज्जिए के लिए भेज दिया गया है। सबके सब तेज धार आले से जो है ना वो कत्ल किए गए हैं, 5 के 5।
कलाल कत्ल एक ही ना, जो टाइप ऑफ वेपन है ना वो शार्प एज है, तेज़ धाराला है। अब कितने इस्तेमाल हुए हैं वो तो कितने लोग हैं ये तो हम नहीं कह सकते। ये तो हमने निकाले हैं, उसके लिए वो लेबॉर्ट्री भेजेंगे केमिकल के लिए, एनालाइजेशन के बाद पता चलेगा कि कोई सेडेशन तो नहीं है। उसको भी हमने कंसीडर किया है कि कोई नशावर चीज़ तो नहीं खिलाई गई है। पुलिस को उम्मीद है कि एक ही घर के 5 अफराद के कत्ल की गुत्थियां जल्द सुलझा ली जाएंगी। ऐसा नामुमकिन नहीं। पुलिस के अहल अफसरान तफ्तीश के बाद मुल्जिमान तक पहुंच जाने की सलाहियत रखते हैं। कैमरामैन शहजाद, जाकिर, गुलाम मुस्तफ़ा और साथी रिपोर्टर नौमान रफीक के साथ खुर्शीद आलम, CNBC पाकिस्तान, कराची। हम उम्मीद करते हैं कि सिंध पुलिस अपना काम तंदही से अंजाम देते हुए इस केस को अच्छी तरह से हल करने की कोशिश करेगी। कहते हैं कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम होता है, और हम ये भी कहते हैं कि पुलिस का है फ़र्ज मदद आपकी, मगर किसके खर्चे पर? आइए देखते हैं आरिफ महमूद की डायरी का ये सफ़ा। ये हैं कराची पुलिस के शेर दिल जवान, जिन्होंने चोरों और डाकुओं को ना पकड़ पाने की शर्मिंदगी उतारने का ढूंढा है नया तरीका, यानी रेलवे की अराजी पर करो कब्जा और मरकजी पुलिस ऑफिस में आला अफसरान के पास शिकायत और दुखड़े लाने वाले लुटे पुटे शहरियों से चार्ज पार्किंग की महज़ब शक्ल में गुटके और चाय का भत्ता वसूल करो। ये सेंट्रल पुलिस ऑफिस का अक्बी हिस्सा है, जहां कानून नाफिज करने के बड़े बड़े जिम्मेदार, जिनमें IG से लेकर निचले ओहदे तक अफसरान शामिल हैं, रोजाना आते जाते हैं। ये लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची समेत सिंध भर में कवानीन के निफाज और इस पर अमल न करने वालों की बेखुनी के लिए ताकत इस्तेमाल करने के इख्तियारात रखते हैं। लेकिन चिराग तले अंधेरा के मिज़दाक पुलिस के आला अफसरान रेलवे की जमीन और ट्रैक्स पर कब्जा करने वाले बेटीबंद भाइयों को बाकायदा दिहाड़ियां लगाने का मौका फराहम कर रहे हैं। बाज़ों का हमारा इंजन आता है, इनके साथ क्रॉस होता है तो इंजन तकरीबन आधा घंटा 15 मिनट लेट हो जाता है। इन मोटरसाइकिलों इनको कितनी मतलब बारहा मैंने मना किया है कि यहाँ बाइक नहीं लगाओ। रेलवे हुकाम के मुताबिक पुलिस ने रेलवे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और इसे अपने मरकजी दफ्तर की सिक्योरिटी का मामला करार देती है, जबकि हमारे मुहाफिज अपनी इस पुलिस गर्दी को एक तरफ तो कब्जा मानने पर तैयार ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कब्जा की गई जमीन रज़ाकाराना तौर पर खाली करने पर भी तैयार हैं। कब्ज़ा तो नहीं है, जब वो रेलवे वाले चाहेंगे उसको वो साफ़ करवा दिया जाएगा, उस जगह को छोड़ दिया जाएगा। बस सिंपल ये सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से है, क्योंकि बहुत सारी मोटरसाइकिल्स यहाँ पे आती हैं और वो जैसा आपको मालूम है कि जो टेररिज्म चल रही है उसमें मोटरसाइकिल में भी बॉम्ब रख के चीज़ें ब्लास्ट की गई हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए पाबंदी लगाई गई है कि मोटरसाइकिल्स यहाँ अंदर ना अलाउ करें। तो उसके लिए बस एक जगह स्पेस है, उसको वो यूज़ कर रहे हैं, बाकी कब्ज़ा नहीं है इसको बिल्कुल। सिक्योरिटी की आड़ में रेलवे की ज़मीन पर न सिर्फ गैर कानूनी कब्जा बल्कि पार्किंग की आड़ में पैसों की वसूली को पुलिस गर्दी कहा जाए तो बेजा ना होगा। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जिम्मेदार जब खुद जमीनों पर कब्जा करने के वाक़यात में मुलव्विस होने लगे तो आम शहरी इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा ना खटखटाएं तो कहाँ जाएं? कौन है जो कानून तोड़ने वाले इन काकों को लगाम दे? जो चोर मचाए शोर के फार्मूले पर अमल पैरा हैं। वर्दी पोश काबिजीन को राह रास्त पर लाना भी वर्दी पोश अफसरान की ही जिम्मेदारी है। आरिफ महमूद, CNBC पाकिस्तान, कराची। रेलवे की जमीन पर पुलिस का कब्जा, आखिर कौन इस कब्जे को हटाएगा, वो भी पुलिस ऑफिस के पीछे से? खैर, पुलिस की बातें तो बहुत हो गई, कुछ और बात करते हैं। अगर किसी मर्द को खातून के नाम से पुकारा जाए तो उस शख्स पर जो गुजरेगी उसका अंदाज़ा सिर्फ कराची के शहरी इस्माइल ही कर सकता है। वो शनाख्ती कार्ड जो इंसान की शनाख्त होता है, उसने इस्माइल की शनाख्त ही बदल दी। नादरा का कारनामा यह है कि बगैर ऑपरेशन के इस बेचारे इस्माइल को मर्द से औरत बना दिया। बेचारा इस्माइल, आज जहां मुल्क भर में नादरा से लोग अपना वोट नंबर पूछ रहे हैं, इस्माइल अपनी जिन्स का मुतलाशी है। 19 साला इस्माइल ने ज़िंदगी में पहली बार जो शनाख्ती कार्ड बनवाया तो उसकी शनाख्त ही बदल गई। सब कुछ ठीक, लेकिन जिन्स में औरत लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए नादरा का नज़ला गिरा इस्माइल पर। जब वो फ़ोटो देख रहे हैं, फ़ोटो मेरी जेंट्स की है, सब कुछ जेंट्स का है, उन्होंने औरत क्यों लिखा? मुझे इस चीज़ का गुस्सा है और कुछ भी नहीं। ये नादरा लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मेरे कागज़ देखें, कुछ देखें उसमें क्या उनको औरत का दिखा है।
इस्माइल शायद इतना दुखी ना होता अगर 1 माह बाद उसकी शादी ना होती। अब इसको यही फिक्र लाहक है कि वो निकाह नामे में जिन्स के खाने में क्या लिखे। 1 माह बाद मेरी शादी निकाह नामे पे यही आ सकता है, मैं मर्द की जगह क्या औरत लिखवाऊँ जब मर्द हूँ। नादरा ने जब से इस्माइल को औरत बनाया है उसका जीना हराम हो गया है, इसीलिए उसने नादरा के आला हुकाम को इसका दर्द महसूस करने का एक नुस्खा बताया है। नादरा के जो सबसे बड़े साहब हैं वो एक दिन अपने NAC पे जेंट्स की तरह औरत लिखे, उनके दिल पे क्या बीतती है तो फिर उनको पता लगे। इस्माइल का कहना है कि जब वो नादरा में शनाख्ती कार्ड की तस्हीह के लिए गया तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। अब आप ही बताएं ऐसे में इस्माइल क्या करे। मोहम्मद अनवार, CNBC पाकिस्तान, कराची। मर्द से औरत बनने का बगैर तकलीफ के, बगैर किसी जिस्मानी तकलीफ के तरीका शायद नादरा ने निकाल लिया और ये तरीका दुनिया में और कहीं राइज शायद हो भी नहीं सकता। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे एशिया कप की और पाकिस्तान क्रिकेट की। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ।